अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आने वाला है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रमज़ान के मसाइल डिस्कस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैंने बदहज़मी के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अब मैं बना रहा हूँ रमज़ान में जो रोज़े की वजह से शदीद कमज़ोरी और नकाहत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इबादत भी ठीक तरीके से नहीं हो रही होती हैं, बहुत सारे मामलात में डिस्टर्बेंस हो रही होती है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला आज। कमज़ोरी इतना अहम इशू है रोज़े के अंदर कि अक्सर लोग इसकी वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं कि जी आज मैंने फलाना काम करना है, जिसकी वजह से वो रोज़ा छोड़ देते हैं। इतनी अहम चीज़ होती है कि घरों के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कमज़ोरी की वजह से। शदीद चिड़चिड़ापन होता है और अफ्तारी तक होते तक आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा, मिजाज इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसकी बेसिक रीजंस क्या हैं? बहुत सारी बेसिक रीजंस हैं। कमज़ोरी होने की वजह से, नमकियात की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से, ज़रूरी नमकियात की कमी की वजह से जिस्म क्रेव करता है, जब वो चीज़ नहीं मिलती तो वो चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। जब वो चिड़चिड़ा होना शुरू होता है तो फिर हमारे सारे मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आप लोग बदहज़मी वाली वीडियो देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि भी बदहज़मी की वजह से कितनी ज़्यादा मसाइल होते हैं रोज़े के अंदर, और उसकी वो सबसे प्राइम रीज़न होती है तबीयत ख़राब होने की और कमज़ोरी होने की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बदहज़मी की वीडियो देखनी है। उसके बाद हमने क्या काम करना है? सबसे पहली चीज़, सी सॉल्ट, समुद्री नमक। 1 टीस्पून सी सॉल्ट का अगर हम सहरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर वाटर का बैलेंस में रहता है, और क्या नाम है, हमारे जिस्म में वो जो टूटापन की कैफियत आती है, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, थका थका जिस्म होता है, वो नहीं होता। समुद्री नमक इंतहाई कमाल की चीज़ है। अगले स्टेप के ऊपर आ जाएं, सिंपल पानी। अगर हम अफ्तारी से लेकर सहरी तक प्रॉपर पानी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे जिस्म में पानी नहीं की कमी नहीं होती, डिहाइड्रेशन हमें नहीं होती, तो हम बहुत सुकून से अपना रोज़ा गुजार सकते हैं। अगले स्टेप के ऊपर आ जाएं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इंतहाई ज़रूरी होते हैं। इन्हीं के ऊपर हमारा जिस्म चल रहा होता है, हमारा जिस्म इन्हीं को कंज्यूम कर रहा होता है, तो जिस्मानी मामलात को खुश असलूबी से अंजाम दे रहा होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म हुए नहीं, कम हुए नहीं, तो हम ज़मीन पर गिरे नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक स्पेसिफिक कंपनी की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैं वीडियो में उसका नाम नहीं लूँगा, मैं उसका नाम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखूँगा। उसका 1 कप आपने अफ्तारी में पीना है, 1 कप आपने रात सोते वक्त पीना है, और जितनी बाकी बॉटल बच जाएगी वो आपने सहरी के अंदर कंज्यूम कर लेनी है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बैकबोन है पूरे रोज़े की। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स मैं स्पेसिफिक कंपनी का आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके करीब करीब मेरे 12 तजर्बे में ये बात आ चुकी है कि मैं 50 कंपनी के इस्तेमाल करा चुका हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका जो रिज़ल्ट है वो किसी का भी नहीं है। तो वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, काइंडली वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इस्तेमाल का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अगले स्टेप के ऊपर आते हैं, विटामिन बी विटामिन सारे ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन रोज़े की हालत में विटामिन B1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन B1 हमें गोश्त से मिलता है, मछली के गोश्त से मिलता है, और होल ग्रेन से मिलता है, मतलब साबुत माश, साबुत मसर, चने, इस तरह की चीज़ों से हमें विटामिन B1 मिलता है, और विटामिन B1 इंतहाई फ़ायदेमंद है हमारी सारी इस कैफियत के लिए। अगले स्टेप के ऊपर आ जाए, होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन हर लिहाज से ही काम करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अब क्या ही बताऊं मैं आपको, इंतहाई कमाल रिजल्ट। ये वाली जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये जर्मनी की फुटबॉल की टीम इस्तेमाल करती रही है एक दौर में अपने स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए। स्टरकोलिया क्यू, ये ड्रॉप्स 20 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के अगर हम सहरी में ले लेते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा रोज़ा कैसे गुजर गया। हमें ऊपर वाली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ड्रॉप्स अवेलेबल नहीं है तो हम फिर बकिया काम करेंगे। ये ड्रॉप्स इतने पावरफुल होते हैं। 20 कतरे, सहरी ख़त्म हो गई, खा पी लिया, सब कुछ कर लिया, 20 कतरे 1 घूंट पानी में डाले और पी लिए। आप सारा दिन काम करते रहेंगे, ना आपको भूख का एहसास होगा, ना आपको थकन का एहसास होगा। ये इतने गज़ब की चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।